दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बात करने जा रहे हैं टू चाइल्ड पॉलिसी पे। टू चाइल्ड पॉलिसी आना कितना अनिवार्य है और अगर ये आता है तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे और क्या एडवांटेजेस होंगे, इन सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं अपने कंटेंट के ऊपर लगातार मेहनत करता चला जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत में एक समुद्र पुरुष हुए रजनीश ओसो, उनका कहना था कि क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी से भी 10 गुना बड़ा जानवर क्यों मिट गया, क्यों विलुप्त हो गया, जबकि 10 लाख साल पहले उनका अस्तित्व था। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो आगे कहते हैं कि उसके पीछे एक ही कारण था, वो अपने संतति को लगातार बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से भोजन की कमी हो गई उनके लिए, पीने के लिए पानी कम हो गया और रहने के लिए लिविंग स्पेस कम हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आप में नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए। दोस्तों, बुद्ध के समय में जब कोई बच्चा 10 बच्चा जन्म लेता था, उसमें 4 से 5 की मृत्यु हो जाते थे, जिससे जनसंख्या एक नियंत्रण होता था। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, जब कोई 10 बच्चा जन्म लेता है, उसमें से एक की मृत्यु हो पाती है, जिसकी वजह से क्या है कि हम डेथ रेट तो कम कर दिए हैं, लेकिन बर्थ रेट हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए दोस्तों। और अगर ये भीड़, ये जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो कहा जा रहा है कि आने वाले सदी में दोस्तों खड़े होने के लिए जगह नहीं बचेगा। जहां आप खड़े होंगे वहां सभा ही सभा होगा, 24 घंटा सभा होगा। और यूएन का भी कहना है दोस्तों कि जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसको नियंत्रण में ना किया जाए तो 2048 आते आते भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। जैसा हम लोग देख चुके हैं कि 1951 में 35 करोड़ जनसंख्या था और अभी 135 करोड़। तो कि ये कोई असंभव सी बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर 2048 में हमारा पॉपुलेशन 1.6 बिलियन क्रॉस करता है। तो दोस्तों, अगर इसी जनसंख्या को अगर हम लोग कंट्रोल ना कर पाए तो भयंकर रूप से जो हश्र वो जीव का हुआ था, जो 10 लाख साल पहले हुआ करते थे, वो हमारा हो सकता है। आखिर कंट्रोल होगा कैसे, नियंत्रण होगा कैसे? कोई शक्ति होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगी। अगर हमारे बस में होता ठीक करना तो कब का ठीक कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा नियम आना चाहिए जिससे ये नियंत्रण हो। और इसी विषयों को लेकर दोस्तों अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि टू चाइल्ड पॉलिसी लागू किया जाए और अगर 2 से अधिक जिसको बच्चे हों उनका वोटिंग राइट्स और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार छीन ली जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हर महीने के पहले संडे को हेल्थ डे के रूप में मनाया जाए। इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे खुली चर्चा हो पूरे देश में कि कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए और उसके लिए क्या क्या टूल्स उपयोग किया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा दोस्तों कि जो विवाह की जो उम्र है वो 21 साल फिक्स कर दी जाए, 21 साल से कम नहीं, 21 साल से ऊपर ही हो, जिससे लोगों में एजुकेशन बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो थोड़ी जनसंख्या पे भी कंट्रोल पार पाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इन सारी बातों को कुछ राज्यों ने गंभीरतापूर्वक लिया और इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया, जिसमें से थे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा। ये सब राज्यों ने लगातार इसको पालन किया। स्वामी रामदेव ने त्याग कर दिया था दोस्तों कि 2 से अधिक बच्चों वालों को वोटिंग राइट्स और गवर्नमेंट जॉब छीन ली जाए। कुछ देश में भी ये टू चाइल्ड पॉलिसी लागू हो चुका दोस्तों, जिसमें से ईरान, सिंगापुर, वियतनाम है। और 2016 में चाइना ने भी इसे लागू कर दिया है। पहले वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, उसको हटाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया है। हाल फिलहाल दोस्तों राजसभा में राकेश सिन्हा ने भी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस बिल पारित करने के लिए बात रखा, जिसके लिए उन्हें 125 मेंबर का सहमति मिला, सहयोग मिला, सिग्नेचर की उन लोगों ने। लेकिन अब तक ये बिल कानून में नहीं आ पाया दोस्तों। ये बिल कब आ पाएगा ये तो पता नहीं हमें भी, लेकिन इस पर भी चर्चा ही की जा सकती है कि बिल अगर आता है तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे और क्या इसके एडवांटेजेस होंगे। दोस्तों, डिसएडवांटेज में दोस्तों पहला होगा, जो पहले देखा गया है 1992 में जब जनगणना हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने क्या किया कि जब जिसके 2 बच्चों से अधिक थे उनको क्या किया गया कि पंचायत से
प्रतिबंधित कर दिया गया, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। जिसकी वजह से लोग आक्रोश में आ गए और पत्नी से तलाक लेना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक पहुँची दोस्तों। दूसरा खतरा ये है दोस्तों कि आप सोच कर देखें कि पहली स्त्री अगर होती है किसी माँ को, तो वो चाहेगी या उसका पति चाहेगा कि दूसरा पुरुष ही हो, ऐसा मेंटलिटी है। तो सोच कर देखें, तो जब पहला स्त्री हो गई और दूसरा अगर स्त्री हुई तो क्या होगा फिर? इससे क्या होगा दोस्तों कि कन्या भ्रूण हत्या और असुरक्षित गर्भपात बढ़ जाएगा, जिससे स्त्री को बहुत हानि हो सकती है। तीसरा दोस्तों, कंज्यूमर मार्केट में कमी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि हाई पॉपुलेशन मीन्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ये थे दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि अगर ये टू चाइल्ड पॉलिसी लागू होता है तो क्या क्या फ़ायदे हमें और हमारे देश को हो सकता है दोस्तों। पहला फ़ायदा दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ होती है, जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, ट्रेन में, बसों में धक्का मुक्की होता है, भीड़ भाड़ होता है, तो उसमें आने वाले समय में दोस्तों उसमें नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा, प्रशासन के लिए नागरिक को मैनेज करना आसान हो जाएगा। सोच कर देखें कि कोई घर में एक कमरा हो तो उसको आप अच्छे से साफ़ सफाई कर सकते हैं, अगर 10 कमरा हो तो साफ़ सफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर जनसंख्या नियंत्रण में होता है तो प्रशासन के लिए उसको मैनेज करना आसान हो जाता है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में क्राइम रेट में भी कमी आएगी। तीसरा है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आएगा, हर इंसान का जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे आने वाले समय में उसको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। और आखिरी है दोस्तों, सोच कर देखें अगर हमारा भारत की जनसंख्या कम होता तो कोरोना जैसे महामारी से हम लोग जल्दी से रिकवर हो पाते हैं नहीं। मैं मानता हूँ कि फैलता, लेकिन कम फैलता। जिस देश में पॉपुलेशन कम है दोस्तों, वहाँ भी कोरोना आया लेकिन जल्दी रिकवर हो पाए। दोस्तों अगर हमारा टू चाइल्ड पॉलिसी लागू होता है तो आने वाले समय में जनसंख्या में नियंत्रण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी भगवान ना करे लेकिन कभी ऐसा होता है, अगर इस तरह का महामारी दोबारा आता है तो हम उससे जल्दी रिकवर हो पाएंगे दोस्तों। ये मैंने बात दोस्तों रखी आपके सामने, डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी। डिसाइड आपको करना है कि टू चाइल्ड पॉलिसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको अच्छा लगा, क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।